गोरखपुर लिए चलेंगे, जहां पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ एलआईजी फ्लैट्स की चाबियां जो हैं सौंप रहे हैं लाभार्थियों को। ऐसे में तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लाभार्थियों को यहां पर चाबी सौंपते और इसके साथ तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद। लगातार सरकार जो है प्रयासरत है। ऐसे में एलआईजी फ्लैट्स की यहां पर चाबियां वितरित की जा रही है और ऐसे में लगातार प्रदेशवासियों की सुविधा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जो है वो साफ तौर पर यहां पर नजर आते हुए ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर गोरखपुर में जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासनिक अमला जो है मौके पर मौजूद है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ आज फ्लैट्स की चाबियां लाभार्थियों को सौंप रहे हैं और ऐसे में तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। तमाम वो नए नवेले फ्लैट्स हैं जिनमें जो तमाम लाभार्थी हैं जिनको चाबियां दी गई हैं वो रहने वाले हैं। ऐसे में सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो धरातल पर भी साफ तौर पर यहां पर नजर आते हुए और ये नए नवेले फ्लैट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं लाभार्थियों के लिए फ्लैट्स। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वदेशी मेले 2025 का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मेले में लगे विभिन्न स्वदेशी उत्पादों के स्टॉल्स का अवलोकन किया और विक्रेताओं से भी खास बातचीत की। सीएम ने कहा कि इस प्रकार के मेले स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में मदद करते हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वदेशी मेला 2025 में शिरकत की, जहां पर तमाम स्टॉल्स जो लगाए हुए थे उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उसके बारे में उन्होंने जानकारी भी ली है। क्या कुछ उत्पाद हर एक स्टॉल पर हैं, इस बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद वहां पहुंचकर जो है जानकारी ली। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ किस प्रकार यहां पर हर एक स्टॉल पर पहुंचे और इसी के साथ साथ हर एक उत्पाद के बारे में उन्होंने जानकारी ली। कल और आज में प्रारंभ हो रहा है और अगले 8-10 दिनों तक ये संबंधित जनपदों में उत्तर प्रदेश से बनी हुई उत्पादों को आम जन के लिए उपलब्ध करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएगा। मैं गोरखपुर के इस स्वदेशी मेला के लिए उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग को हृदय से धन्यवाद देते हुए जितने भी उद्यमी यहां पर आए हैं, महिला समूह से जुड़ी हुई बहनें यहां पर आई हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। अभी सितंबर महीने में 25 सितंबर से 29 सितंबर के बीच उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हुआ था। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए उत्पादों को एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ है, जहां पर एक मंच के नीचे, एक छत के नीचे विदेश से आने वाले लोगों के द्वारा यहां के उत्पाद को खरीदा जाता है, उसके ऑर्डर दिए जाते हैं और बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के उद्यमी और व्यापारियों के द्वारा बनाए गए उत्पाद आज दुनिया के मार्केट में पहुंच रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बार के ट्रेड फेयर में उत्तर प्रदेश के अंदर के 2250 से अधिक हमारे उद्यमियों ने अपने प्रोडक्ट को वहां पर शोकेसिंग किया था। 500 से अधिक फॉरेन बायर्स वहां उपस्थित हुए थे और उनकी जो बिक्री हुई थी, जो यहां के उद्यमी थे,
5 दिन के ट्रेड फेयर में 11,200 करोड़ रुपए से अधिक का सामान उनका बिका है वहां पर। आप अनुमान करिए 11,200 करोड़। ये आज एक नए उत्तर प्रदेश की वह तस्वीर है जो उत्तर प्रदेश को आज बीमारू से एक नया उद्यम प्रदेश के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। ये उद्यम का मतलब उद्योग लगेंगे तो नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। उद्यम लगेंगे तो उसके लिए कनेक्टिविटी होगी, तो विकास उस मार्ग से केवल उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग नहीं जाएंगे, आम जन भी जाएगा, हर एक व्यक्ति को सुविधा प्राप्त होगी। उद्यम लगेंगे तो उनके साथ तकनीक भी आएगी। उस तकनीक के लिए स्थानीय स्तर पर सर्विस सेंटर भी स्थापित होंगे। लोगों को अपने आप को प्रस्तुत करने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। और यही कुछ तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में पिछले 8.5 वर्ष के अंदर यही प्रगति आज उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उठा करके देश की अर्थव्यवस्था के रूप में, ग्रोथ इंजन के रूप में प्रस्तुत होने वाले उत्तर प्रदेश की हम सबको देखने को मिल रही है। आप अनुमान करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में उद्यम लगाना एक सपना था। जो उद्योग पहले से थे या जिन व्यापारियों के द्वारा यहां व्यापार किया जाता था, उनकी मजबूरी हो गई थी। अन्यथा जो अराजकता थी, उस अराजकता में लोग उत्तर प्रदेश से भागने की फिराक में ज्यादा रहते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण जो दिया गया, प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्यक्रम आगे बढ़े, उसका परिणाम है कि सुरक्षा का माहौल मिला। सरकार ने नियमों में शिथिलता की, सरलीकरण किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर किया। एमएसएमई सेक्टर में जो भी उद्यम लगाना चाहते हैं उनको 1000 दिनों तक यूनिट लगाने की पूरी छूट दी और कहा गया 1000 दिनों तक आप अपना एनओसी लेते रहिए, आप उद्यम लगा करके अपना प्रोडक्शन प्रारंभ करिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। परिणाम है आज यही प्रदेश जहां पर कभी जो पहले एमएसएमई का एक क्लस्टर माना जाता था, वह उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे करके ये बंदी के कगार पर जा चुका था। आज उस उत्तर प्रदेश में फिर से 96 लाख एमएसएमई यूनिट यानी छोटे छोटे लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम 96 लाख की संख्या में फिर से पुनर्जीवित हुए और 2 करोड़ से अधिक लोगों को इसमें सीधे सीधे नौकरी और रोजगार की गारंटी प्राप्त हुई। आप अनुमान करिए, कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला कोई सेक्टर उत्तर प्रदेश के अंदर है तो वह सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम का एक क्षेत्र है, जिसने बड़े पैमाने पर रोजगार दिया। और ये केवल रोजगार आज का नहीं, संकट के समय का रोजगार है। कोरोना में जब 40 लाख से अधिक कामगार और श्रमिक जो अन्य राज्यों में कार्य करते थे वापस उत्तर प्रदेश में आए, तो उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एमएसएमई सेक्टर का ही आह्वान किया था और मैंने उस समय कहा था कि कम से कम एक कारीगर को, एक हस्तशिल्पी को अपने यहां काम पे लगाइए। और मैं धन्यवाद दूंगा एमएसएमई यूनिट का। उन्होंने उस समय जहां भी कोई काम मांगने के लिए गया, उन्होंने उसे रखा और परिणाम था उत्तर प्रदेश का 40 लाख कारीगर और जो भी नौजवान था वह उत्तर प्रदेश के अंदर ही काम पाने में उसे सफलता प्राप्त हुई। आत्मनिर्भरता यहां से शुरू होती है। आत्मनिर्भरता हर एक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश उसका एक मॉडल बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 8.5 वर्ष के अंदर न केवल कानून व्यवस्था के क्षेत्र में बल्कि
आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाईवे, रेलवे, मेट्रो, इनलैंड वाटरवे, एयर कनेक्टिविटी, इन सब में भी एक लंबी छलांग लगाई है, एक लंबी छलांग लगाई है। और लगातार आप अनुमान करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, वाराणसी और लखनऊ। गोरखपुर का एयरपोर्ट कभी कभी चलता था। बढ़ेंगे आगे। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान आम लोगों से मिलकर उनकी परेशानियों और समस्याओं को सुना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनता की समस्याओं को सीधे सुनकर त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों के सवालों का धैर्यपूर्वक जवाब दिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए। जनता दर्शन कार्यक्रम में लोग विभिन्न मुद्दों पर अपने सुझाव और शिकायतें लेकर पहुंचे। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में तमाम फरियादियों की समस्याएं यहां पर सुनी हैं और मौके पर मौजूद तमाम अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई और पारदर्शी तरीके से समाधान करने के निर्देश जो हैं यहां पर दिए गए हैं। तमाम फरियादियों को यह आश्वस्त किया गया है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निस्तारण जो है वो किया जाएगा और ऐसे में सभी फरियादियों को यहां पर यह आश्वासन दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में एक घर में हुए विस्फोट और छत गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि दुर्घटना अत्यंत दुखद है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और प्रभु श्री राम से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिले, परिवारों को दुख सहने की शक्ति मिले और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो। भारी थी तो यहाँ पर जेसीबी बुलवा करके छत को हटाने का कार्य किया गया। अभी भी हम लोग आसपास के जो खेत है उसमें सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें 5 लोगों की मृत्यु होने की पुष्टि हुई है। उनको जिला अस्पताल में उनका पीएम करवाया जा रहा है। जहाँ तक घटना के पीछे कारण की बात है अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टिया यह प्रतीत होता है कि किचन में गैस सिलेंडर या फिर कुकर ब्लास्ट होने की वजह से ये घटना हो सकती है, परंतु फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें हम लोग 100% बता पाएंगे कि ये घटना के पीछे कारण क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं पटाखे के बारे में बता रहे हैं। पटाखा स्टोर आप लोग भी मौजूद है, हम लोग भी यहाँ मौजूद है। अभी तक तो बारूद की स्मेल या इस प्रकार का कोई भी एविडेंस हम लोगों को नहीं मिला है, लेकिन ये हम लोग नेकेड आई की ही बात कर रहे हैं और हमारे सूंघने की क्षमता की ही हम लोग देख सकते हैं। लेकिन किसी भी चीज को हम दरकिनार नहीं कर रहे हैं। हालांकि हम लोग कॉन्फिडेंट है कि ये इस प्रकार की घटना नहीं। जनपद अयोध्या के थाना पूरा कलंदर क्षेत्र से सायंकाल 7:15 के आसपास एक सूचना आई कि एक माती गांव है जहां पे एक मकान जो कि गांव के बाहर खेतों के अंदर बना हुआ है उसकी छत गिरी है, जिससे कि काफी बड़ा विस्फोट हुआ है। मौके पर आकर के सभी जो हमारी रेस्क्यू टीम है, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने तत्काल यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया है। ये मकान मुख्य रूप से इसी गांव के रहने वाले पप्पू गुप्ता का है, जो अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे। तत्काल उनको और बाकी जो घायल लोग थे उनको शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल, जहाँ पर 5 लोगों को अभी तक मृत घोषित किया गया है। घटनास्थल का निरीक्षण हमारे और डीएम साहब द्वारा हमारी सभी फोरेंसिक, बीडीडीएस और सीएफओ और बाकी अन्य टीम्स द्वारा किया गया है। मौके के निरीक्षण से एक बात क्लियर हो रही है कि जहाँ पर ये घटना घटी है, जहाँ की घर के जिस पार्ट की छत गिरी है, संभवतः वहां पर काफी जो किचन के बर्तन हैं वो वहां पर थे और उनको वो भी काफी क्षतिग्रस्त हुए हैं। मौके की जो एविडेंसेस हैं वो हमारी टीम द्वारा इकट्ठे किए जा रहे हैं। काफी भारी मलबा जो यहाँ पर है उसको प्रथम दृष्टया यहाँ से हटाया गया है, परंतु आसपास के एरिया में जहाँ पर अभी खेत है और काफी बड़ी फसल खड़ी है उसको भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो अभी अगले समय तक जारी रहेगा जब तक कि पूरी जो जांच है वो पूर्ण नहीं हो जाती है। बाकी जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो हमारे द्वारा अमल में लाई जाएगी। इटावा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पिता और पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव की 3री पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर अखिलेश यादव ने सैफी पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की और नेताजी के आदर्शों और उनके योगदान को याद किया। अखिलेश ने कहा कि नेताजी के बताए गए मार्ग पर चलना और उनके संघर्ष को याद रखना पार्टी और कार्यकर्ताओं की प्राथमिक जिम्मेदारी है और साथ ही इस अवसर पर समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।
बढ़ेंगे आगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि पर सपा सांसद राम गोपाल यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके जीवन तथा कार्यों को याद किया। मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर कहा कि नेताजी का दायरा बहुत बड़ा था और जीवन में यदि किसी दूसरे पार्टी के लोग काम के लिए आते थे तब भी वे उन्हें निराश नहीं करते थे। राम गोपाल यादव ने बताया कि नेताजी ने सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी पार्टी का विधायक हो उसका काम होना चाहिए। उन्होंने लोगों को दिल्ली और लखनऊ में अनुभव बढ़ाने के लिए सांसद और विधायक बनाया और अपने संघर्ष के दम पर इतनी बड़ी पार्टी खड़ी की जो आज देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो चाहे न हो, क्योंकि उनका दायरा बहुत बड़ा था। जीवन भर उन्होंने उनके सामने जो आए, अगर दूसरी पार्टी का भी कोई है आया काम के लिए तो कभी मना नहीं किया, निराश नहीं किया, बल्कि मुख्यमंत्री रहते हुए जब जब मुख्यमंत्री हुए तब तक उन्होंने स्पष्ट निर्देश थे अपने सेक्रेटरीज को। मेरे सामने पूर्णिया जब उनके प्रमुख सचिव थे तो उन्होंने कहा कि एमएलए किसी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे बीएसपी को हो, चाहे और किसी कांग्रेस का हो, अगर उसकी बहन का, भाई का, बहनोई का कोई काम है तो हमें मत पूछिए, उसको जैसा बताएं वैसा कर दीजिए। ऐसा कभी किसी नेता ने नहीं किया और हमेशा लोगों की मदद की, गरीबों के लिए संघर्ष किया। जो लोग दिल्ली का रास्ता नहीं जानते थे उनको एमपी बना के भेज दिया, जो लखनऊ नहीं जानते थे उनको एमएलए बना दिया, मिनिस्टर बना दिया। सामान्य जिन्होंने कभी कल्पना की थी, तो समाज के जो वंचित वर्ग के लोग थे उनको सर उठाकर चलने का सम्मान नेताजी ने ही दिलाया। तमाम योजनाएं लागू की, संघर्ष के जरिए कोई उनका गॉडफादर नहीं था, अपने बलबूते पर उन्होंने सब कुछ किया। इतनी बड़ी पार्टी बनाई जो देश की आज तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। तो लोग उन्हें याद करते हैं, याद करते रहेंगे हमेशा। आपको याद होगा, आप तो तब छोटे रहे होंगे, जब अजीत सिंह ने धोखा दिया और नेता विरोधी दल पद से इन्हें हटाया तो उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में क्रांति रथ के जरिए एक यात्रा की, अन्य पार्टियों को मिलाया और उसके बाद 89 में जो चुनाव हुए उसमें वीपी सिंह वगैरह भी साथ आ गए थे सारे लोग, तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। उसके बाद पार्टी का निरंतर बढ़ती रही और आज भी अखिलेश के नेतृत्व में उसी रास्ते पर चल के आगे बढ़ रही पार्टी। तो आज का दिन ऐसा है जिस दिन समाजवादी पार्टी के लोग नेताजी को बहुत ही श्रद्धा के साथ याद करते हैं और उनके द्वारा बताए हुए संघर्ष के रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। आज हम उन्हें अपने साथियों की तरफ से, सभी समर्थकों, हमदर्दों की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के विदेश मंत्री और अमीर खान मुत्ताकी भारत यात्रा के दौरान देवबंद के प्रसिद्ध इस्लामी शिक्षा केंद्र दारुल उलूम का दौरा करेंगे। उनके आगमन की खबर मिलने के बाद दारुल उलूम प्रबंधन ने स्वागत तैयारियां शुरू कर दी है। मुत्ताकी का कार्यक्रम शुरू होगा जिसमें वे मोहतमी मौलाना अबुल काजिम नुमानी और जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी से मुलाकात करेंगे। कार्यक्रम का मुख्य स्थल दारुल उलूम परिसर में बनी गोलाकार लाइब्रेरी रखा गया है। इसके अलावा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन और खुफिया विभाग के अधिकारी लगातार संस्था के जिम्मेदारों के संपर्क में हैं। दिल्ली से आए अफगान दूतावास के अधिकारी भी दारुल उलूम के जिम्मेदारों से मिल चुके हैं। देखिए, हमें मालूम हुआ है कि अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं जो इंडिया के दौरे पे आए हुए हैं, उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की है कि वो दारुल उलूम देवबंद भी आएं। इसके बारे में जो है बाकायदगी से कोई ऑफिशियल तरीके से जानकारी नहीं है, अलबत्ता मीडिया के माध्यम से ये तमाम चीज़ें मालूम हुई हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि देवबंद में एक बहुत बड़ा दीनी तालीमी मदरसा है जो शिक्षा देता है, तरबियत देता है और उसको देखने के लिए देश नहीं विदेश से भी लोग बड़ी ख्वाहिश रखते हैं। तो उसी की ही पेश नज़र
उन्होंने ये बात रखी होगी। और ये कोई नई बात नहीं है कि कोई विदेश मंत्री आ रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे मंत्री लोग आ चुके हैं और आते रहते हैं, क्योंकि हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो दारुल देवबंद देखे। देवबंद का अटकलें जो लगाई जा रही है तालिबान के साथ लगाई जा रही है, इस बारे में आपको क्या कहना चाहते हो? देखिए, अटकलें तो तरह तरह की लगाई जा सकती हैं, अटकलों का कोई वो नहीं होता। अलबत्ता जो तालीमी निसाब है उससे जो है कहीं ना कहीं अफगानिस्तान या दीगर और ममालिक भी बहुत मुतासिर हैं, क्योंकि सबको मालूम होना चाहिए कि दारुल देवबंद जो है पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मकाम रखता है। और यहाँ से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो पूरे दुनिया में फिरे हुए हैं, पूरी दुनिया में रहते हैं और तालीम दे रहे हैं। तो ये और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि देवबंद की जो मेहमान नवाजी है वो बहुत उम्दा है। तो अगर वो आ रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। फिरोजाबाद के टुंडला क्षेत्र में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का एक हिस्सा अचानक गिर गया। इस दौरान ओवरब्रिज पर काम कर रहे मजदूरों में से एक व्यक्ति को मामूली चोटें आई, जबकि एक अन्य को कई चोटें आई। टुंडला के उप मुख्य परिवहन प्रबंधक अमित आनंद ने बताया कि सभी घायल मजदूर खतरे से बाहर हैं और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं और बचाव और सुरक्षा कार्य जारी है। ये घटना आरओबी बन रही है। आरओबी का एक 2 पिलर के बीच में जो शटरिंग का काम चल रहा था, उस काम शाम को 20:55 पे रिपोर्ट आई कि जैसे टुंडला ने रिपोर्ट किया कि उसका ये पूरा शटरिंग गिर गई और कुछ लेबर जो उस पे काम कर रहे थे वो घायल हुए। कितने लोग घायल हुए? 5 लोग घायल हुए इसमें। नहीं, देख कर कोई नहीं है, माइनर इंजुरीज है और 1-2 मल्टीपल इंजुरीज है, लेकिन आउट ऑफ डेंजर है। 4 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है और एक एफएच हॉस्पिटल में। से क्या लग रहा है? द मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन से आप चीजें समझ में आएगी। इटावा के भरथाना कोतवाली क्षेत्र में आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। एसएचओ विक्रम सिंह के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन समेत विभिन्न इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अपराधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस की कड़ी निगरानी जारी है। एसएसपी के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान में अपराधियों में खौफ और आम जनता में सुरक्षा का एहसास देखने को मिला है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।